components of an ICT enabled and supported curriculum for early childhood. इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि वो कौन से ऐसे components हैं which can make an early childhood curriculum integrated and enabled with ICT or information communication technologies. Before moving on to that, हमें ये देखना है कि कुछ types of early childhood curriculum जो हैं वो कौन से हैं. हम briefly बारी बारी सब types को देख लेते हैं. Each of these curriculum types has its unique principles, methodologies and goals. All of them aim to provide developmentally appropriate learning experiences for early childhood learners. So हर एक टाइप की अपनी यूनिक किस्म की गोल्स हैं, यूनिक किस्म के प्रिंसिपल्स हैं जिस पर ये उसकी यूनिकनेस जो है वो कायम है. और इसके ऊपर हम ये देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के अंदर कौन सी चीज़ों को एम्फेसिस दिया जाता है. For example, number 1 is play-based curriculum. Then we have Montessori curriculum, Reggio Emilia approach, high scope curriculum, Bank Street curriculum, project-based curriculum, emergent curriculum, Waldorf curriculum and hybrid or integrated curriculum. For example, जो first type of curriculum है that is play-based curriculum. Play-based curriculum में जैसे कि नाम से ही जाहिर है, according to that curriculum children have only one job and that is to play. और तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ करिकुलम की प्ले के इर्द गिर्द प्लान की जाती हैं. सो दैट इज़ प्ले बेस्ड करिकुलम. देन वी हैव द मॉन्टेसरी करिकुलम डेवलप्ड बाय डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी. इसमें केयरफुली प्लान्ड और स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है बच्चों को मौके फराहम करने के लिए ताकि वो डिफरेंट तरीक़ों से अपनी लर्निंग को एक्सप्लोर कर सकें. डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. दैट इज़ ऑल Montessori curriculum. Then we have the Reggio Emilia approach. Originating in the Italian town of Reggio Emilia in the mid-19th century, this approach views children as competent, capable learners with rights. इसमें children की independence को बहुत ज़्यादा focus किया जाता है और तमाम की तमाम activities को इसी तरह plan किया जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें independence दी जाए. Then we have the high scope curriculum. This curriculum is based on active participatory learning. यानी कि तमाम बच्चों को एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. दैट इज़ द हायर स्कोप करिकुलम. देन वी हैव द बैंक स्ट्रीट करिकुलम डेवलप्ड बाय बैंक स्ट्रीट कॉलेज ऑफ एजुकेशन. दिस करिकुलम फोकसेस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस. इट इंटीग्रेट्स एकेडमिक कंटेंट विद सोशल इमोशनल डेवलपमेंट. अब आपको याद होगा कि हमने सोशल इमोशनल लर्निंग के ऊपर काफ़ी बात की थी और उसमें जो भी कंपोनेंट्स मेंशन थे, all of those components are a very integral part of this type of curriculum in early childhood. Then we have project based curriculum. जैसे नाम से ही जाहिर है कि इसमें बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थीम्स के ऊपर छोटे छोटे असाइनमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनको डिफरेंट और वर्सेटाइल किस्म के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो सके. इमर्जेंट करिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिव टू चिल्ड्रंस इंटरेस्ट. अब जिस तरह बच्चे इंटरेस्ट शो करते हैं ये उस तरह से इवॉल्व और इमर्ज होता है और उसको कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेटिजिकली चेंज किया जाता है, उसको लेआउट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन. नाउ वी हैव द वॉल्डॉर्फ करिकुलम. वॉल्डॉर्फ करिकुलम वाज डेवलप्ड बाय रूडोल्फ स्टीनर और इस अप्रोच में द चाइल्ड हैज़ अ होलिस्टिक व्यू ऑफ हिज बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. और तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि वो इन तमाम डायमेंशंस को, इन तीनों डायमेंशंस को केटर करती हों. सो दैट इज़ a more holistic approach towards curriculum. Then we have the hybrid or integrated curriculum. Some early childhood programs may combine elements of various approaches. अब इसमें जैसे यहाँ पर hybrid के नाम से ही लग रहा है कि तमाम की तमाम approaches का कुछ element जो है जब आप अपनी need के मुताबिक उसको adjust करके use करते हैं और कोई नया किस्म का curriculum design करते हैं according to those needs, that is called hybrid or integrated curriculum. Now let's have a look at the national context of early childhood curriculum. किस तरह से early childhood का curriculum over the years पाकिस्तान में किस तरह compile किया गया. Let's have a look at that. The first curriculum for early childhood education was presented in 2002 and it has most basic outline जिसमें आप कह सकते हैं कि की लर्निंग एरियाज़ इतने डिटेल में नहीं दिए हुए थे जितने फर्दर आगे के करिकुलम में दिए हुए हैं. बट स्टिल देयर वाज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. तो उस लिहाज से दिस वाज अ बेसिक डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं. देन वी मूव ऑन टू द सेकंड अटेम्प्ट दैट वाज curriculum for early childhood
केयर एंड एजुकेशन। अब इस करिकुलम के अंदर जो एक नया एलिमेंट शामिल किया गया वो केयर का एलिमेंट शामिल किया गया। इट वाज प्रेजेंटेड इन 2017 और इसमें कंसिडरेबली लेटेस्ट प्रिंसिपल्स और थ्योरीज़ को एड्रेस करके करिकुलम को कंपाइल किया गया। देन वी हैव द सिंगल नेशनल करिकुलम दैट वाज प्रेजेंटेड इन 2020 एंड इन दिस करिकुलम द की लर्निंग एरियाज़ और इसके अलावा जो अर्ली चाइल्डहुड की लर्निंग थ्योरीज़ हैं उनके ऊपर भी बात की गई। तो उस लिहाज से दिस वाज एन अपग्रेड ऑफ द प्रीवियस वर्जन। लेटेस्टली in 22 to 23 we have the early childhood curriculum for ECE। इसके अंदर और जो SNC है इसके अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट की लर्निंग एरियाज़ को एक कॉन्टिन्यूम की शक्ल में जो है वो बयान किया गया है और उस तरह से इसको देखा गया है। हाउएवर इन ऑल ऑफ दीज करिकुलम देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ICT इंटीग्रेशन और ICT एनेबलिंग इन द करिकुलम। अब वो इंटीग्रेशन और एनेबलिंग किस तरह से होती है उसकी कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, सो दैट टू दे कैन सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन।